ग्रोथ की डेफिनेशन आप जानते हैं कि इररिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, कि साइज में ऐसा इजाफा जिसे फिर रिवर्स ना किया जा सके, इस इंक्रीज इन साइज को ग्रोथ कहा जाता है। और प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब इन दोनों ग्रोथ में डिफरेंस क्या है वो हमने डिस्कस करना है कि कब प्लांट की ग्रोथ को प्राइमरी कहा जाएगा और कब इसकी ग्रोथ को सेकेंडरी कहा जाएगा। अगर प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा हो तो इस ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। लेंथ में इजाफा रूट की लेंथ का हो या शूट की लेंथ का, यानी स्टेम और ब्रांचेस का हो, तो दोनों सूरतों में ये प्राइमरी ग्रोथ ही होगी। स्टेम या ब्रांचेस की लंबाई में इजाफा हो या रूट की लंबाई में इजाफा हो, ये प्राइमरी ग्रोथ ही होगी। अब ये लेंथ में इजाफा कैसे हो रहा है? यकीनन प्लांट में सेल की तादाद बढ़ रही होगी। सेल की तादाद बढ़ने से प्लांट के साइज में भी इजाफा हुआ है। अब ये सेल की तादाद बढ़ी कैसे? उसके लिए एक टिश्यू मौजूद है प्लांट पे, एपिकल मेरिस्टेम। अब इसको एपिकल तो इसलिए कह रहे हैं कि ये टिश्यू स्टेम के टिप पे भी मौजूद है और ये टिश्यू रूट की टिप के ऊपर भी मौजूद है, इसलिए यह है एपिकल। और मेरिस्टेम इसलिए कि दिस टिश्यू कैन डिवाइड अगेन एंड अगेन। और अगर इनकी एक्चुअल लोकेशन मैं आपको बताऊं तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम एनलार्ज करके देख लेते हैं। ये स्टेम की टॉप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है। जब यहाँ पे बार बार डिवीजन होगी, सेल की तादाद बढ़ेगी तो स्टेम की लंबाई में इजाफा होगा। इस टिश्यू को हम कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह रूट की जो टिप है, ये हिस्सा जिसको मैं सर्कल करने लगा हूं, ये रूट की टिप है। यहाँ पे भी कौन सा टिश्यू मौजूद होता है जी? एपिकल मेरिस्टेम। और जब यहाँ पे डिवीजन होगी तो रूट की लंबाई में इजाफा होगा। तो ये है प्राइमरी ग्रोथ, चाहे वो रूट में हो रही है चाहे वो शूट में हो रही है। ग्रोथ की सेकंड टाइप सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की गिर्थ में या प्लांट की विड्थ में इजाफा हो तो इस इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है।
अगर रूट की बात करें तो वक्त के साथ साथ रूट की मोटाई में चौड़ाई में इजाफा हो रहा होता है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। स्टेम की चौड़ाई या मोटाई में इजाफा हो रहा होता है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ ही होगी। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बार बार डिवाइड करने वाले सेल हैं, उनकी दो टाइप है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये बात वाज़ेह तौर पे याद रख लें कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी रिपीटेड डिवाइड करने वाले टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वेस्कुलर कैम्बियम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद होता है, और कॉर्क कैम्बियम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिडर्मिस के करीब करीब होता है, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे समझ लें। है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, ये सेल भी बार बार डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन इनकी डिवीजन से सेल की तादाद में जो इजाफा होगा उस वजह से प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होगा, रूट या स्टेम की मोटाई में इजाफा होगा। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। अभी मैंने जिन टिश्यू का जिक्र किया है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, और अगर स्टेम के लिहाज से बात करें तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि असल में इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो इस डायग्राम को भी हम थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें चीजें नजर आ सके। ये देख सकते हैं जी आप, स्टेम का एक पीस माइक्रोस्कोप में देखें, इसका एक सेक्शन हम माइक्रोस्कोप में देखें तो स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। बस इसको एक दफा रिवाइज कर लें। आउटर मोस्ट लेयर स्टेम की क्या होती है? एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे टिश्यू होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद फ्लोएम होते हैं जिनको प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम के नीचे या उसके बाद ये रेड कलर की एक लाइन नजर आ रही है, इसको वेस्कुलर कैम्बियम का नाम दिया जाता है। क्योंकि ये फ्लोएम या वास्कुलर टिश्यू के बाद में है, इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहा जा रहा है। फिर उसके बाद वो टिश्यू है जिसको प्राइमरी जाइलम कहा जाता है, और सबसे सेंटर में पिथ मौजूद है। अब जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो यहाँ पे है। ये मैं अगर यहाँ पे रेड लाइन, ये एपिडर्मस के नीचे जो ब्लू कलर की एपिडर्मस आपको डायग्राम में नजर आ रही है, मैं यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम शो कर देता हूँ। नहीं हो पा रहा, चलिए आप यही समझें कि एपिडर्मस के नीचे कॉर्क कैम्बियम मौजूद है। तो बेटा ये स्टेम की वो स्ट्रक्चर है जब तक अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई, स्टेम की मोटाई में भी इजाफा नहीं हुआ। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन होगी। अब बेटा जरा गौर फरमाइए कि वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बार बार डिवाइड करने वाले सेल हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में मौजूद है, डायग्राम में नजर आ रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। जब इन सेल में डिवीजन होगी तो नया जाइलम टिश्यू बनेगा और नया ही फ्लोएम टिश्यू बनेगा।
अब जो नया जाइलम बनेगा उसको हम सेकेंडरी जाइलम का नाम देंगे। ये वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल नीचे, और जो पुराना जाइलम है यानी प्राइमरी जाइलम, ये वाला, ये प्राइमरी जाइलम जिसको मैं पी एक्स से जिनको शो कर रहा हूँ, ये पी से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, ये प्राइमरी जाइलम जो पहले से मौजूद था, लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन के बाद ये पिथ की तरफ चला गया, ये थोड़ा लोअर साइड पे चला गया, स्टेम के सेंट्रल साइड पे चला गया। और वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जो नया टिश्यू बना है वो है सेकेंडरी फ्लोएम, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। और ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये बिल्कुल वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड पे है, और जो प्राइमरी फ्लोएम था वो ये वाला थोड़ा डार्क ब्राउन कलर में, ये थोड़ा सा एपिडर्मस की तरफ चला गया। मैं इसको ट्राई करता हूँ कि हाईलाइट हो जाए तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा। यस, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। और दिस इज प्राइमरी जाइलम। अब इसको आप इस तरह से बेटे समझिए कि दरअसल वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन के बाद जाइलम टिश्यू के नए पाइप बनते हैं। फर्ज करें कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जाइलम के 10 पाइप थे और फ्लोएम टिश्यू में भी 10 पाइप थे। वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन के बाद जाइलम में मजीद 5 पाइप का और इजाफा हो गया, और फ्लोएम में भी मजीद 5 पाइप का इजाफा हो गया। अब जब स्टेम में जाइलम पाइप की तादाद बढ़ गई है, फ्लोएम पाइप की तादाद बढ़ गई है, तो आपका क्या ख्याल है, स्टेम की मोटाई उतनी रहेगी या उसमें इजाफा हो जाएगा? उसमें बेटे इजाफा हो गया। और ये बात वाज़ेह है कि ये एक वास्कुलर बंडल आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और ये वास्कुलर बंडल जो है ये पूरे स्टेम के अंदर सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में है। तो इसका मतलब जब स्टेम की चौड़ाई में इजाफा होगा तो वो चारों तरफ हो रहा है, राइट लेफ्ट आगे पीछे हर तरफ से स्टेम की मोटाई में इजाफा हो रहा है। उसके बाद दोबारा जब कभी यही प्रोसेस रिपीट होगा तो फिर नए जाइलम बनते जाते हैं, नए फ्लोएम बनते जाते हैं, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जाइलम और फ्लोएम की तादाद बढ़ने से स्टेम की मोटाई में और इजाफा होता चला जाता है। उसके बाद जो एपिडर्मस के नीचे कॉर्क कैम्बियम आपको नजर आ रहा है, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें भी डिवीजन होगी। जब कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन होगी तो इससे भी नए सेल बनेंगे, लेकिन ये नए सेल जो है वो कहां पे बनेंगे? एपिडर्मस के नीचे, एपिडर्मस के नीचे बनेंगे। अब ये सैंडविच बन गए जी, कॉर्क कैम्बियम और एपिडर्मस के दरमियान में जो नए सेल बने हैं ये सैंडविच बन गए, और ये सेल डेड हो जाते हैं। जब ये सेल डेड हो जाते हैं तो ये बन जाता है कॉर्क। डेड टिश्यू को आप क्या नाम देते हैं? फिर कॉर्क का नाम देते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कॉर्क कैम्बियम में कॉर्क में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हैं कॉर्क कैम्बियम लिविंग सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं,
बार बार डिवाइड कर सकते हैं और जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस है या नियर द एपिडर्मस है, या फ्लोएम से बाहर है, आप ये कह सकते हैं। इस कॉर्क कैम्बियम से बनने वाला टिश्यू जो बाद में डेड हो जाता है, उस टिश्यू को आप कॉर्क का नाम देते हैं। तो जब ये सारी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, अब बाजार ध्यान से सुनिएगा जी। एपिडर्मस से लेकर वेस्कुलर कैम्बियम तक, यानी वेस्कुलर कैम्बियम बेटा शामिल नहीं होगा। एपिडर्मस से लेकर वेस्कुलर कैम्बियम तक, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी फिर सुन लें। इसमें कॉर्क आएगा, कॉर्क कैम्बियम आएगा, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारा हिस्सा बार्क कहलाता है। बार्क, ये इट इज नोन एज बार्क। ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ भी रहा है आपको, दिस इज बार्क, और स्क्रीन में बड़ा अच्छा वाज़ेह तरीके से मेंशन किया हुआ है कि बार्क क्या है। ये अब वेस्कुलर कैम्बियम से नीचे आ जाए। वेस्कुलर कैम्बियम से नीचे बेटा ये है सेकेंडरी जाइलम, जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद है प्राइमरी जाइलम, जो ये है, दिस इज प्राइमरी जाइलम। बेटे बात ध्यान से जरा सुननी है। अब प्राइमरी जाइलम में फिर दो ऑप्शन आ जाती हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो वो जाइलम जो डेड हो गए, ब्लॉक हो गए, वो प्राइमरी जाइलम स्टेम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, और ये वुड बन जाती है, वुड लकड़ी बन जाती है। इसको हम कहते हैं हार्ट वुड, क्योंकि बिल्कुल स्टेम के सेंटर में होती है, थोड़ी डार्क कलर की होती है। मैं इसको एक और एंगल से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पे आप इसको याद रख सके। इधर मेंशन करता है ओल्ड डेड इनएक्टिव प्राइमरी जाइलम, ये सारे इकट्ठे होकर लकड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, वुड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और इस वुड को क्या कहा जाता है? हार्ट वुड, क्योंकि ये स्टेम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, तो सेंटर को हम हार्ट भी कहते हैं। इसके बरअक्स यंग सेकेंडरी जाइलम, जो नया जाइलम टिश्यू बना है, प्लस एक्टिव प्राइमरी जाइलम। अगर प्राइमरी जाइलम में से अभी भी कोई जाइलम एक्टिव है, उसमें से वाटर और मिनरल गुजर पा रहे हैं, तो इन दोनों को मुश्तरका तौर पे हम कहते हैं सैप वुड। ये अब बेटा ये सैप वुड थोड़ी लाइट कलर की होती है और निस्बतन थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वुड जो है प्लांट में, जिन दरख्तों में वुड मौजूद होती है, जिन प्लांट में, तो वुड किस चीज की बनी होती है? तो आप कहेंगे जाइलम टिश्यू की। फिर आपसे पूछा जाए
कि वुड फिर दो तरह की होती है, जो सेंटर में होती है बड़ी हार्ड होती है, हार्ड वुड। आप कहें जी हाँ ये वो जाइलम है जो बहुत पुराने हो चुके, जो डेड हो चुके, जो इनएक्टिव है, प्राइमरी जाइलम है। और कहा जाएगा जो वुड थोड़ी लाइट कलर की नजर आती है, तो आप कहें जी वो एक्चुअली यंग सेकेंडरी जाइलम है, या प्राइमरी जाइलम में से भी अगर कोई अभी एक्टिव है तो इनको मिला के हम सैप वुड कहते हैं। ये निस्बतन सॉफ्ट होती है और एक्टिव वुड होती है, क्योंकि इन जाइलम में से वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट स्टिल जारी होती है। तो वुड जब भी बनेगी साबित ये हुआ कि वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनी। तो अगर इसका मैं सीक्वेंस से बताऊं, बहुत शार्ट करके बताऊं, तो क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीजन होगी, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन जाता है। ठीक इसी टाइम पे कॉर्क कैम्बियम में डिवीजन होती है, उससे कॉर्क टिश्यू बन जाता है। तमाम वास्कुलर बंडल में यही एक्टिविटी होती है। ओवरऑल पूरे स्टेम की मोटाई में, उसकी चौड़ाई में इजाफा हो जाता है, क्योंकि वास्कुलर बंडल का साइज बढ़ जाता है। अब एपिडर्मस से लेकर वेस्कुलर कैम्बियम तक सारा पोर्शन बार्क कहलाता है, और जाइलम पे मुश्तमिल हिस्सा वुड कहलाता है। अब जाइलम दो किस्म के हैं, इसलिए वुड भी दो किस्म की है। जो ओल्ड डेड इनएक्टिव प्राइमरी जाइलम है, जो स्टेम के बिल्कुल सेंटर में चले जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, हार्टवुड। जो यंग सेकेंडरी जाइलम और एक्टिव प्राइमरी जाइलम होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम सैपवुड का नाम देते हैं। इट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।